आरक्षण दे रखा है, ये पूरे राजस्थान में लागू होना चाहिए, ना कि पर्टिकुलर सकते हैं एक जिले में। पूरे प्रदेश में अगर ये चीज लागू होगी तो जो भी शहरिया पढ़ा लिखा होगा, 10वीं पास जो हो जाएगा, प्रत्येक शहरिया वो 100% मैं टीकम शाक्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। तिथि जो है 23 नवंबर जो है वो घोषित हो चुकी है और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सियासत एकदम अब उछाल पे आएगी और रणनीति जो है अपनी अपनी पार्टियां जो है बना रही हैं कि किस उम्मीदवार को कौन सा टिकट कहां से टिकट दिया जाए। टिकटार्थी जो हैं टिकट की दौड़ में जो दावेदारी जता रहे हैं, कांग्रेस से चाहे भाजपा से चाहे अदर पार्टी से, वो भी अपनी दावेदारी को अब सक्रिय करने जा रहे हैं। और टिकट की दावेदारी जताने वाले जो लोग हैं उनसे हम आज बात करने वाले हैं, क्योंकि आज से आचार संहिता राजस्थान में लग चुकी है। तो हमारे साथ जो है 12 जिले की किशनगंज विधानसभा से टिकट की दावेदारी जता रहे हैं युवा नेता, जो उप प्रधान भी रहे हैं किशनगंज पंचायत समिति से, रामहेत मीणा, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करना चाहेंगे कि आपने टिकट की दावेदारी जताई है, उसमें आप कहां तक जो है सफल होंगे और पार्टी कहां तक टिकट देगी, आपको क्यों टिकट देगी, सारे सवाल हम आपसे करेंगे। तो सबसे पहले तो द वॉइस ऑफ जस्टिस पे आपका स्वागत है। यानी कि आपने ऐसे कौन से काम किए हैं पार्टी के लिए जो आपको दावेदार उम्मीदवार बनाए कांग्रेस पार्टी, और आपको टिकट क्यों दे? देखिए, मैं लगभग 2003 के विधानसभा चुनाव से पार्टी में सक्रिय रूप से काम करता रहा हूँ। कोई सा भी चुनाव रहा, चाहे पंचायत राज के हो, विधानसभा के हो, लोकसभा के हो, मैंने मेरी हैसियत से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और तन मन धन से पार्टी के लिए समर्पित होके काम किया। उम्मीदवार को जिताने में सफल भी रहे। इसी उम्मीद में इस बार मैंने पार्टी से टिकट की दावेदारी की है और मुझे उम्मीद है कि पार्टी जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देगी। तो जिताऊ कैंडिडेट तो अभी जैसे सिटिंग एमएलए वो भी हैं, तो उनका टिकट कैसे कटेगा? अभी वर्तमान में जो है निर्मला सहरिया जी जो हैं वो वहाँ से विधायक हैं और 2 बार चुनाव जीती हैं, तीसरी बार वो इस बार भी नंबर पे हैं। तो क्या रहेगा, क्या सोचते हो आप, उनका टिकट कैसे कट जाएगा? आपका कहना बिल्कुल सही है। कांग्रेस पार्टी से 2 बार एमएलए रही हैं। एक बार उनका बीच में टिकट पहले भी कटा था, उनकी माताजी को मिला था, उनकी माताजी चुनाव हार गए थे। मुझे उम्मीद है इस बार भी पार्टी केवल जिताओ आदमी की ओर देखेगी, क्योंकि उनके सामने जो चेहरा है भाजपा से ललित मीणा जी, जो क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं और लोकप्रिय भी हैं, तो उसको देखते हुए अगर ललित मीणा से कहीं ना कहीं कंपटीटर के रूप में लोगों में देखते हैं, तो उस स्थिति में मैं एकमात्र ऐसा चेहरा हूं जो ललित मीणा को शिकस्त दे सकता हूं। आज की जो क्षेत्र की जनता की बात है और जो भी पार्टी के लोग भी चर्चा करते हैं, क्षेत्र में जो लोग सक्रिय हैं, सब लोग यही कहते हैं कि यार आप ही एक ऐसे कैंडिडेट हो जो ललित मीणा को टक्कर दे सकते हो। कांग्रेस से आएंगे तो बाकी सहरिया बाहुल्य सीट है अभी जी, अपना किशनगंज शाहबाद जो इलाका है सहरिया बाहुल्य है, और 80,000 जो सहरिया हैं लगभग वोटर हैं वो सहरियाओं के हैं क्षेत्र में। मीणाओं की जो स्थिति है अभी लगभग जो 8-10 हज़ार के लगभग मीणा समुदाय का है वोटर है। तो इस स्थिति में जो वोट जो तुलनात्मक रहेगा सहरियाओं की तुलना में, आपको जो वोट मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा जाति से उठ के राजनीति करती है और हमेशा जाति से उठ के ही टिकट दिए हैं। वहाँ पे एसटी का 90,000 के लमसम वोट बैंक है, उसमें 10,000 के लमसम मीणाओं के वोट है, 10,000 ही भीलों के वोट हैं, 60,000 के लमसम वोट सहरियाओं के हैं। लेकिन आज की इस परिस्थिति के हिसाब से जो ओबीसी वर्ग है, ओबीसी का काफी बड़ा वोट बैंक है, वहाँ पे जनरल वोट है,
वो कहीं न कहीं अच्छे उम्मीदवार से आस लगाए बैठे हैं। कोई अच्छा उम्मीदवार आएगा तो उसको वोट करेंगे, और शहरिया भी यही चाहते हैं कि कोई पढ़ा लिखा अच्छा कैंडिडेट आए, जो हमारे जो समस्या हैं वर्तमान में उनसे में कहीं न कहीं निजात दिलाएं। दूसरी चीज, जाति की बात करें तो अन्य विधानसभा सीटों में, जैसे अंता में आज मान लो 40,000 के लमसम मीणा मतदाता है, 35,000 के लमसम अटरू में है, 65,000 मतदाता छबड़ा में है, पूरी लोकसभा में 2.5 लाख के लमसम मतदाता है, मीणा मतदाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब जगह मीणाओं को टिकट दे देंगे। अच्छे उम्मीदवार को पार्टी हमेशा टिकट देती है, जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देती है, ऐसी मुझे उम्मीद है। अच्छा, और मुझे उम्मीद है कि पार्टी मुझे इसमें एक सवाल ये है आपसे, देखेगी। जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं अभी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस पैटर्न पे राजस्थान भी आ चुका है, और बिहार में जैसे जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आए हैं उस तरह से लग रहा है कि अब जो है जाति के आधार पर जो है चुनाव आगे होने वाले हैं। ठीक है, तो राजस्थान में जिस तरह से अभी आंकड़े सामने आएंगे, घोषणा कर चुके हैं राजस्थान सरकार के द्वारा, जो आदेश हुआ है अभी अभी, तो यहाँ पे 12 जिले में जैसे आपने बताया अभी कि 40,000 जो अंता में मीणा है, 55,000 के लगभग वहाँ छबड़ा में है, अपने विधान किशनगंज में 10,000 के लगभग हैं वोटर, और 12 में जो है 35,000 के लगभग हैं। तो दावेदारी आपको सामान्य सीट जहाँ पे है, जहाँ संख्या भारी का मतलब, तो आपने दावेदारी अंता में या छबड़ा में क्यों नहीं जताई? क्योंकि वोटर आपके पास ज्यादा है, और यहाँ पे जो है किशनगंज शाहबाद में शहरियाओं की वोट परसेंटेज जो है अभी 60,000 के लगभग है। देखिए भाई साहब, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि कांग्रेस जाति की राजनीति नहीं करती, और मैं मेरी विधानसभा हिस्सेदारी की बात कर रहा हूँ। जैसे जो जिस आपके मतदाता ज्यादा हैं जिस सीट पर, वहां पे मीणाओं को दावेदारी जतानी चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, लेकिन दावेदारी कहाँ जताई जा रही है? जहाँ पे सुरक्षित जो सीटें हैं वहां पे, तो जनरल पे भी आप जीत सकते हो ना अगर यूनाइटेड हो गए तो। देखो, पर्टिकुलर मैं तो मेरी बात करूं कि हाँ। मैं उस विधानसभा में सक्रिय हूं, और उस विधानसभा में मैं डिजर्व करता हूं, उस विधानसभा में मैंने काम किया है, लोगों के बीच में संपर्क में रहा हूं, उनके सुख दुख में शामिल हुआ हूं, उनकी समस्याओं का कहीं ना कहीं मैंने निराकरण करने की कोशिश करी। इसलिए मैं तो उसी सीट पे दावेदारी करूंगा जहां से मैं सक्रिय हूं। बाकी अन्य सीटों पे कई लोग दावेदारी कर भी रहे हैं, अब उनको पार्टी कितना संबल देती है नहीं देती है, सबका उनका अलग विषय है, मेरा अलग विषय है। वहां से जैसे भी ललित मीणा है, वो भी तो जीत के आता है, जिताइए। नहीं, वहां से जैसे कि ललित मीणा को टिकट मिले और इधर से आपको मिल जाए, फिर और सीटों में फर्क पड़ेगा क्या? कुछ 100% पड़ेगा। कैसे भाई 100% पड़ेगा भाई। मीणा जो वोटर्स हैं मैक्सिमम हमेशा कांग्रेस के साथ रहे जी। इस बार थोड़ा सा माहौल इस तरह का है, सरकार की योजनाओं का जो असर है वो जनता में कितना है, और इसका जो लाभ मिलेगा क्या चुनाव में, ये बताओ। सरकारी योजनाओं का लाभ तो मिलेगा ही सही, जो माननीय हमारे अशोक गहलोत जी की जो योजना है उनका कहीं न कहीं जनता के बीच में असर है, और उसका बिल्कुल वैसा लाभ मिलेगा पार्टी को। आपको यदि पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो फिर आपकी चुनाव जीतने की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, अगर पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है तो मुझे उम्मीद है कि मैं 100% चुनाव जीत के आऊंगा। उसके पीछे विजन है, मेरा एक विजन है। क्या विजन, क्या कर दोगे आप? मैं विधानसभा में लोगों के बीच जो हमारे विधानसभा के 3 मुख्य मुद्दे हैं मेरे हिसाब से, जिनका मैं निराकरण कर सकता हूं, मेरे आत्मबल के हिसाब से, कॉम्पिटेंसी के हिसाब से कर सकता हूं। मुख्य मुद्दा है, वहां पे जो मेन मुद्दा है टीएसपी। अच्छा, क्षेत्र की को टीएसपी क्षेत्र में जहाँ पे 50% वोट जनसंख्या एसटी की है, तो वहां पे टीएसपी लागू होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही। अच्छा, ये मेरा मेन मुख्य मुद्दा रहेगा, और इसी को लेके मैं जनता के बीच में जाऊंगा, और जनता मुझे स्वीकार करेगी, मुझे 100% उम्मीद है। दूसरा मेरा मुद्दा है, मेन जो मुद्दा है
क्या मुद्दा है जो आरक्षण में विसंगति, अच्छा जो शहरियों को 25% जो आरक्षण दे रखा है, ये पूरे राजस्थान में लागू होना चाहिए, ना कि पर्टिकुलर एक जिले में। अच्छा अच्छा ये आरक्षण की बहुत बड़ी विसंगति है और मैं आपके माध्यम से सभी नेताओं का की ओर ध्यान आकर्षित भी करना चाहूंगा। ये आरक्षण की सबसे बड़ी विसंगति है क्यों जिले में पर्टिकुलर 25% आरक्षण दे रखा है। अच्छा इससे शहरियों का भी नुकसान हो रहा है। अदर कास्ट जो SC है, ST है, OBC है, जनरल, उनका भी नुकसान हो रहा है। अगर ये पूरे प्रदेश में लागू होता है तो प्रत्येक शहर पढ़ने वाले शहरियों की आज जो दुर्दशा आप लोग देखते हो, कहीं ना कहीं शहरियों में जो विकास, यानी कि वो अदर जिले में भी नौकरी कर सकते हैं। अदर जिलों में भी नौकरी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा पूरे प्रदेश में अगर ये चीज लागू होगी तो हम्म। जो भी शहरिया पढ़ा लिखा होगा, जी 10वीं पास जो हो जाएगा, प्रत्येक शहरिया वो 100% नौकरी लग जाएगा और लगना चाहिए क्योंकि ये उनका अधिकार है। जिस तरीके से वो पिछड़े हुए हैं तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि उनको भी भागीदारी दी जाए और वो जब भी विकसित हो सकते हैं जब उनका प्रत्येक पढ़ने वाला बच्चा को नौकरी मिले। अच्छा जैसे अभी आज गवर्नमेंट ने 1 से 6 स्केल तक उनको प्रावधान करके 25% नौकरी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और इससे कहीं ना कहीं शहरियों का जीवन स्तर उठा है, कहीं ना कहीं शहरियों का जीवन स्तर उठा है। हमारे भाई हैं, उनका जीवन स्तर उठना चाहिए। इसके लिए ये आरक्षण की विसंगति दूर होना चाहिए और ये पूरे प्रदेश में लागू होना चाहिए। तीसरा मुद्दा क्या है? तीसरा मुद्दा, मेरा जो क्षेत्र है किशनगंज साहबाद, जी वहां पे प्राकृतिक संसाधनों का अथाह भंडार है। जी प्राकृतिक संसाधनों का अथाह भंडार है। आज की प्रवेश में प्राकृतिक संसाधनों को भौतिक संसाधनों में बदल के जो वहाँ की जो जनसंख्या है, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आमदनी को 4 गुना करने की बात कही थी भाषण में, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। ये मेरा कॉम्पिटेंस है मेरी विधानसभा के लोगों का, क्योंकि वहां पे प्राकृतिक संसाधनों की पर्याप्त मात्रा है। केवल उन प्राकृतिक संसाधनों को भौतिक संसाधनों में बदल के मैं ये सब करवाने की क्षमता रखता हूं। ये मुद्दे लेके मैं चुनाव में जाऊंगा और जनता मुझे निश्चित रूप से संबल देगी और मैं जीत के आऊंगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। अगर मैं जीत के आया तो तीनों चीजें लागू करके बताऊंगा। इससे ज्यादा मेरे हिसाब से किशनगंज साहबाद की में कोई वैसी कोई वो समस्या है नहीं। और छोटी मोटी समस्या है जैसे रोड वगैरह, ये तो सब चलते रहते हैं, बनाते ही हैं, जो भी जनप्रतिनिधि आता है बनाता है। लेकिन जो मेरे हिसाब से मेरी जो सोच है, अगर मैं इस सोच को लेकर जनता के बीच जाऊंगा तो मुझे विश्वास है कि 100% जीत के आऊंगा। अभी जो केंद्र की जो सरकार है, भाजपा राज कर रही है वहां पे, तो उसका जो उनका जो मुद्दा है अलग से, वो अलग पैटर्न से चुनाव लड़ेंगे और वो इस बार जो है राजस्थान में भी जो है वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस सोच रही है कि हम रिटर्न आए, दोबारा से आए, और भाजपा सोच रही है कि हम कब्जा कैसे करें। तो जो जो नेशनल लेवल पे जो मुद्दे चल रहे हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम के और जो इस तरह के मुद्दे हैं, उनका असर पड़ेगा कि इस चुनाव पर? देखो, चुनाव में तो कहीं ना कहीं असर है ही सही, लेकिन अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ किशनगंज साहबाद विधानसभा से, तो अपना वहां पे इतना सा नेतृत्व है कि ऐसी कोई बात सामने आएगी नहीं। अच्छा। और आएगी भी तो उसको अपन बैठ के सुलटाने की स्थिति में है। धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ जो रामेत मीणा, जो अभी किशनगंज विधानसभा से टिकट की दावेदारी जता रहे हैं, और आगे भी हम ऐसे ही शख्सियत को लाते रहेंगे हमारे चैनल पे। तब तक देखते रहिए द वॉइस ऑफ जस्टिस।